टीचर वो चाहिए जो नॉलेज भी दे लेकिन उसके साथ संस्कार भी दे। बोलो बच्चे, हमने आसमान तुझे दे दिया, सपोर्ट हमारी फुल है, अब तू उड़ जहां तक उड़ सकता है। ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज किसी एक टीचर में होनी चाहिए? So, सबसे पहले एम्पैथी, नंबर 2 is passion for your profession, number 3 is adaptability. If you have these 3 as per me, then you are ready to be a teacher. 99.9% पे भी कुछ बच्चे सुसाइड पे जाते हैं। क्यों? रीजन क्या है? मेंटल स्ट्रेस। जब हम बच्चे को सिर्फ प्रेशर देके कहते हैं कि पढ़ते जाओ, वो मेंटली हैप्पी नहीं है। बहुत बच्चे नोट भी करते हैं, मैम योर नेकलेस इज सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। वो एक टीचर की इमेज माइंड में सेट करते हैं। नमस्कार, मैं कपिला हाजिर हूँ आपके लिए एक नया पॉडकास्ट लेकर। लेकिन कुछ भी शुरू करने से पहले आज मैं उन सभी टीचर्स को कहना चाहूंगी खास मौके पर, क्योंकि आज टीचर्स डे है। सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल टीचर्स। आज का पॉडकास्ट बहुत खास रहने वाला है क्योंकि मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही खास टीचर। वो न सिर्फ एक प्रोफेशनल एजुकेटर है, बल्कि वो एक साइक्लिस्ट है, रनर है और साथ ही साथ वो एक इवेंट कोऑर्डिनेटर भी है। तो अपने आप में ये बहुत ही खास है। सो आज मैं उनसे बात करने वाली हूँ और आपकी मुलाकात भी उनसे करवाने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे टीचर्स अगर हमारी सोसाइटी में होते हैं तो जितने भी हमारे बच्चे हैं उनका भला हमेशा ही होता है। सो मैं वेलकम करती हूँ जालंधर के मॉडल टाउन एपीजे स्कूल की टीचर मनिंदर कौर सूर जी का। मैम, आपका बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू सो मच मैम, मुझे बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। सो मैम, आज जो है हम टीचर्स डे सेलिब्रेशन की वजह से आज आप मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं, तो मैं ये सबसे पहले आपको इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। सो हम आज बात करने वाले हैं एक एजुकेशन सिस्टम के बारे में। सो मैं सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ, जो हमारे दर्शक हैं शायद वो भी आज यही जानना चाहेंगे कि टीचर का जो एक रोल होता है वो न सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का होता है, उससे कहीं ज्यादा, उससे ऊपर भी होता है। तो आपको क्या लगता है? आपने जो सवाल किया है बहुत ही बढ़िया सवाल है जी। क्योंकि जो एक टीचर है उसका सिर्फ पढ़ाने का रोल नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ पढ़ाने का रोल हो तो मुझे लगता है तो फिर स्कूल की जरूरत भी नहीं होगी। बिल्कुल, क्योंकि हर चीज तो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, गूगल है, अलग अलग एप्स बने हुए हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं। लेकिन टीचर का रोल उससे भी बियॉन्ड टीचिंग बहुत ज्यादा है। टीचर काम करती है एज अ गाइड, एज अ मेंटोर, एज अ काउंसलर, एज अ मोटिवेटर, और एक वैल्यूज जो हैं बच्चे में वो आनी चाहिए। किताबें तो बच्चे खुद भी पढ़ेंगे, पेरेंट्स भी हेल्प करेंगे, भरे पड़े हैं एप्स, लेकिन टीचर की जो टीचिंग है दैट इज बियॉन्ड दैट। एक परफेक्ट बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करना, उसे इंसानियत सिखाना, और एक नेशन बिल्डर है हम, तो अवेकन सिटीजन तैयार करना भी हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम ने कि टीचर के बिना एक जो बच्चा है जब वो स्कूल जाता है वहां सबसे पहले उसको एक टीचर ही मिलता है जो उसको बहुत अच्छे से शिक्षित करता है। मैम, जैसे कि आजकल डिजिटल एरा का बहुत ज्यादा जमाना चल रहा है, आपको भी पता है हर बच्चा जो है सोशल मीडिया यूज करता ही है। तो आजकल उनको दूसरी चीजों में एंगेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि डिजिटली बच्चे उसमें बहुत ज्यादा एंगेज हो चुके हैं। तो कैसे उसको एक क्या कहते हैं कि जो पार्ट है डिजिटली एरा, उसको हम कैसे रोक तो नहीं पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर सकते हैं। तो आपका इस बारे में क्या मानना है? ओके, मैं तो यही कहूंगी, पहले तो अगर डिजिटल एरा की बात करें, डिजिटल एरा हमें एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना रहा भी नहीं जा सकता है। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, वहां पे भी कहीं ना कहीं जूम काम कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, इसका जो यूज है वो पॉजिटिव वे से करना पड़ेगा। अगर मैं टीचिंग की बात करूं, मैं अपनी टीचिंग को बनाती हूँ इंटरेक्टिव। बच्चे मैक्सिमम टाइम स्कूल में है, टीचर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये ऑनलाइन क्लासेस भी जूम की हो रही हैं। उसके अलावा
जो टीचिंग है वो अगर इंटरेक्टिव हो जाए अपने आप में, हम लेसन्स में कहीं ना कहीं अच्छे वीडियोस यूज कर रहे हैं, बच्चों को प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए दे रहे हैं, वो अपने डिजिटल जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। हम बच्चों को ऐसी पोएम्स करवा सकते हैं, जैसे कि मैं छोटे बच्चों से बात करूं, उनके रिगार्डिंग बात करूं, तो हम राइम्स करवाते हैं ना, वो अलग तरीके से डिजिटली हट के टीचर गा सकती है, रिसाइट कर सकती है पोएम। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ताकि अगर वो एड्स को यूज कर भी रहे हैं, दैट इज डिजिटल, उसको एक पॉजिटिव वे में यूज किया जा सके। घर पे पेरेंट्स हैं, वो फोन्स हैं, वो अपना फोन टाइम थोड़ा कम करें, बच्चे के साथ स्पेंड करें। बच्चों को वर्कशीट्स दी जा सकती हैं। लर्निंग वाइल प्लेइंग बहुत अच्छा तरीका है। आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, उनके साथ खेलें, खेलते हुए भी पढ़ा सकते हैं। इस तरह से वो टीवी से टूट के रहेंगे। या डिजिटल की अगर बात करें, अगर मैं जनरल बात भी करूं, आजकल हम सबके हाथ में फोन्स हैं। अगर हम फोन से जुड़े हैं तो बच्चे तो जुड़े रहेंगे, उन पे चेक भी नहीं रख पा रहे हैं, कोई भी हो, पेरेंट्स भी हो। तो मुझे लगता है डिजिटली अगर हम ये बोले कि बिल्कुल रोक दें, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन बीइंग अ टीचर, आप अपने टीचिंग सिस्टम को वर्कशीट्स डाल के, वीडियोस डाल के, बच्चों को प्रेजेंटेशंस देकर बच्चों को इन्वॉल्व रख सकते हैं। और डिसिप्लिन भी कब खत्म होता है क्लास में? जब बच्चों को लगता है कि हमारी तरफ से ध्यान हट चुका है, अब हमें कोई देख नहीं रहा है, हमें कोई सुन नहीं रहा है। जब आपने हर बच्चे को इन्वॉल्व ही कर दिया है कि बेटा आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे, बेटा कल को ये एक चैप्टर है, मैंने तो पढ़ा दिया है, अब आप 5 बच्चे मिलके आप क्लास में इसको पढ़ाएंगे, तो वो डिजिटली यूज अगर कर भी रहे हैं मीडिया, तो उसमें से कुछ नॉलेज गेन करेंगे और वो आके शेयर करेंगे। दूसरा, हो सकता है कि वो बेहतरीन तरीके से नए तरीकों के साथ उभर कर आए। डिजिटल को खत्म करना आसान नहीं है, वो चलेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट कहीं ना कहीं कई पेरेंट्स ये भी कह देते हैं कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिजिटली थोड़ा चेंज हो गया है। टीचर्स क्या है, अपना काम लाइट करने के चक्कर में बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। अब तो चलो फ्लड्स का इतना बड़ा हमारे पास रीजन है, हम कह सकते हैं कि हाँ ऑनलाइन क्लासेस देना बहुत जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो सीधा सीधा ये कह देते हैं कि टीचर्स अपना काम हल्का करते हैं। उस बारे में आप क्या कहोगे? अगर मैं बात करूं ऑनलाइन क्लासेस की, स्कूल के सिनेरियो को देखते हुए, ऑनलाइन क्लासेस मोस्ट ऑफ द केसेस में तब की जाती हैं जब कोई ऐसा सिचुएशन आए, नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह हो। पहले कोविड आया था तो ऑनलाइन हुआ, और अब अगर बात की जाए फ्लड्स है तो ऑनलाइन हुआ। अदरवाइज बच्चे स्कूल जाते हैं और वहीं पे पढ़ते हैं। अगर बात रही कि हम बर्डन कम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम बच्चों को एक्सेस दे रहे हैं, बच्चे हर तरह का कंटेंट देखते हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं, फिल्म्स भी देख रहे हैं, लेकिन उस चीज को हम इतना एज अ पेरेंट नहीं बोलते हैं। हमारा टारगेट हमेशा ये होता है कि टारगेट भी क्या, मैं भी एक मदर हूँ, जनरली हम ये बात करते हैं स्कूल ने बहुत वर्कशीट्स दे दी हैं, स्कूल ने बहुत काम दे दिया है। अगर हम दूसरी चीजों का टाइम कम करें, जैसे वीडियोस, गेम्स खेलना, रात रात वहां पे मूवीज देखना, बच्चों का वर्कशीट अगर बच्चा कर रहा है या कोई असाइनमेंट कर रहा है, वो कुछ एक्सप्लोर करेगा, बिल्कुल करेगा, उस टाइम को हम कम कर सकते हैं। नंबर 2, मैं बिल्कुल इस चीज को नहीं कहूंगी एज अ टीचर भी, एज अ पेरेंट भी, कि टीचर्स अपना काम हल्का कर रहे हैं। बिकॉज अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, नोटबुक्स बना रहा है, टीचर्स को चेक भी करना है, वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ टीचर्स को नहीं सपोर्ट कर रही हूँ, मैं एक मदर भी हूँ, एक जनरल व्यू है। हाँ, दौर ऐसा है, नेचुरल क्लैमिटीज हैं कुछ, तो हम बच्चों को हमें भी सपोर्ट करना पड़ रहा है, बिल्कुल बच्चे भी कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन हाँ, जब ऑनलाइन नहीं है तो बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, वो अपना काम भी कर रहे हैं, कॉपीज भी चेक होती हैं। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं ये कहूंगी, ये जॉब इज अबाउट पैशन। अब जिसमें पैशन नहीं है, हो सकता है वो टीचर ऐसी हो कि उसे लगे मेरा काम आसान करने के लिए मैं वर्कशीट्स पे वर्कशीट्स व्हाट्सएप करती जाऊं। बिल्कुल, अब यहाँ पे नजरिया फर्क रखता है, इट डिपेंड्स ऑन टीचर्स। वो तभी कहते हैं कि टीचिंग इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। फॉर टीचिंग यू वांट पैशन। पैशन है तो इस फील्ड में आइए, जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर पैशन नहीं है, आपको लगता है कि किसी और प्रोफेशन में अब जगह नहीं मिली है तो टीचिंग में चले जाइए, तो सॉरी, दिस इज नॉट फॉर यू, देन यू नीड टू चेंज योर प्रोफेशन। तो यहाँ पे ये भी
डिफर करेगा एजुकेटर टू एजुकेटर। एग्जैक्टली। एक एजुकेटर है, उसे लगता है मुझे एक बेहतरीन बच्चे को बनाना है, पढ़ाना है, तो वर्कशीट उसकी एक वर्कशीट भी बहुत वर्थ होगी। पेरेंट्स कभी नहीं कहेंगे कि ये टीचर ने वर्कशीट भेजी, हमारे पे काम फेंका। आज भी अगर मैं बात करूं, अगर मैं किसी बच्चे को एक वर्कशीट दूंगी, मेरा पहला यही होता है काम, मैंने वर्कशीट दी है तो मैं ही समझाऊं और मैं ही करवाऊं। वो काम पेरेंट्स के लिए नहीं है, बिल्कुल। तो क्यों बर्डन लगेगा? तो ये डिफर करता है, जो एजुकेटर है उसका नजरिया क्या है, क्या वो इस प्रोफेशन में अपनी चॉइस से आया है कि फोर्सफुली आया है, फिर ये चीजें साथ साथ चलती बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये समझने की जरूरत तो आज के डेट में है ही है कि अगर बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन अगर वही चीज स्टडी के लिए वो बच्चा यूज कर रहा है तो ठीक है। अदरवाइज अगर वो ज्यादा इसमें अंदर घुलता जा रहा है तो वो गलत है। मैं ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगी, हो सकता है थोड़ा सा स्लाइटली इस चीज से थोड़ा सा हटके हो जाए। जनरली मेरा हमेशा ये क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन मेरा ये रहता है कि जब हम बच्चे को फोन देते हैं, है ना, उस फोन पे बच्चा क्या देख रहा है, वो तो सब कुछ बच्चा देख ही रहा है, खुली किताब है, उसे सब कुछ पता है क्या है क्या नहीं है, कैसा हो रहा है। लेकिन जब हम उसी बच्चे को समझाने की ये कोशिश करते हैं कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी हैं, तब हम अक्सर एज अ पेरेंट्स ये सोचते हैं ये चीज अभी बताने का सही वक्त नहीं है। मैं ये सोचना चाहती हूँ, ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम रूल्स और रेगुलेशंस की बात करते हैं तब तो हम सोचते हैं अभी एज नहीं है, लेकिन जैसा वो कंटेंट देख रहे हैं वो किस एज का देख रहे हैं वो भी मैटर करता है। पेरेंट्स, एक चीज और है, अगर फोन दिए गए हैं, नो डाउट बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हैं तो फोन दिए गए हैं, बच्चे की सेफ्टी के लिए फोन दिए गए हैं, नो इश्यूज, बट एज अ पेरेंट फिर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है ये चेक करने का कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, क्या फोन पे लॉक लगे हैं, क्या आपने एक टाइम स्केड्यूल बनाया है जिस टाइम में वो बच्चा फोन को देखेगा। ऑनलाइन क्लासेस की बात हो, अगर जनरली बात की जाए तो पास में कुछ पेरेंट्स बैठते भी हैं, दे कीप एन आई, कुछ नहीं भी बैठते हैं, वी कैन नॉट सिट, वर्किंग पेरेंट्स भी हैं, राइट। तो पॉइंट इज, मैं यही कहूंगी, टीचर एंड पेरेंट ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। अगर बोले सिर्फ टीचर रिस्पॉन्सिबल है तो भी गलत है, पेरेंट अकेला रिस्पॉन्सिबल है तो भी गलत है, ये जॉइंट एफर्ट्स है। टीचर स्कूल में बैठी अगर पूरी उनपे निगरानी रखी हुई है तो पेरेंट्स को घर पे भी रखना पड़ेगा। तो डिजिटल है, नो डाउट, सबके पास फोन्स हैं और रहेंगे भी, बट द पॉइंट इज हम कैसे यूज कर रहे हैं, उसकी यूटिलिटी कैसे हो रही है, वो मायने रखती है। अगर वो सॉर्ट आउट हो जाए उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगे। अच्छा, एक बच्चे पे टीचर का जो इम्पैक्ट होता है वो कितना लॉन्ग लास्टिंग होता है? आपका कोई ऐसा अभी तक का अपने एक्सपीरियंस में रहा हो कि आपने कोई ऐसे बच्चे को पढ़ाया हो और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? यस, टीचर जरूरी नहीं है कि जो स्कूल में टीचर है वही गुरु है, आपके माता पिता भी टीचर हैं, आपके फ्रेंड्स भी टीचर हैं, आपके साथ जो बच्चा खेल रहा है भले छोटी क्लास का, वो भी आपका टीचर है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूंगी, जो मैं स्कूल में एक टीचर की बात कर रही हूँ, जब बच्चा सुबह उठता है, वो क्लास में जाता है, मैक्सिमम टाइम वो स्कूल में स्पेंड कर रहा है। जब वो स्कूल में मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहा है, वो अपने एक टीचर को देखता है और सर से लेकर पैर तक देखता है। उसको देख के लगता है आज मेरी टीचर बहुत सुंदर लग रही है, आज मेरी टीचर ने ऐसा नेकलेस पहना है, आज मेरी टीचर ऐसे पढ़ा रही है। वो बच्चे नोट भी करते हैं, मैम योर नेकलेस इज सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। वो एक टीचर की इमेज माइंड में सेट करते हैं। टीचर बहुत हैप्पी टीचर है, टीचर क्लास में गई है तो वो बच्चा सबसे शेयर करेगा मुझे वैसे टीचर जैसा बनना है। वो टीचर बहुत खुश रहती है, बहुत काम है। टीचर गुस्से में जा रही है, चिल्लाएगी, बच्चा कहेगा मुझे टीचर नहीं बनना है, टीचर ऐसी होती है, तो इमेज बन जाएगी, इमेज बनेगी, है ना, इमेज क्रिएट हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट टीचर से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं, तारीफ नहीं करूंगी, जो मेरी लाइफ में मैंने देखा है, मेरे बच्चे हैं वो मुझे देखते हैं, हमारी टीचर रनिंग करती है, हमारी टीचर साइकिलिंग करती है, हमारी टीचर पढ़ाती भी है, तो काफी बच्चे मुझे ज्वाइन करते हैं। वो कहते हैं मैम हम आपके साथ साइकिलिंग पे भी जाएंगे, हमें आप जैसे बनना है।
मैम हम आपके साथ रनिंग पे भी जाएंगे, हमें जाना है, और जाते भी हैं बहुत बच्चे। तो जब मुझे लगता है कि वो बच्चे एक टीचर को देख के इतना कुछ सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं, तो एक टीचर जो है वो एक रोल मॉडल है। बिल्कुल। जैसा वो दिखेगी, देखने के, मैं आउटर अपीयरेंस की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे उसके क्वालिटीज होंगे बच्चे वैसे ही वो क्वालिटीज अपने आप में लेके आएंगे। अब टीचर्स डे पे जब रोल दिया जाता है बच्चों को, आप कौन से टीचर बनोगे, बच्चे चॉइस करते हैं, मुझे साइंस टीचर बनना है, मुझे एसएसटी टीचर बनना है, मुझे इंग्लिश टीचर बनना है। वो क्यों कहते हैं, उनको वो टीचर पसंद आती है, मुझे वैसा बनना है। तो जो टीचर है वो उसकी लाइफ को बिल्ड करती है, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करती है। वैल्यू, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, वैल्यू सिस्टम एक घर पे बिल्ड होगा, स्कूल में बिल्ड होगा, और आसपास के फ्रेंड से बिल्ड होगा। टीचर कैसा वैल्यू सिस्टम बच्चों को दे रही है, प्रोवाइड कर रही है, बच्चा वैसे बनेगा। लाइक कि जैसा माहौल आप बच्चे के सामने क्रिएट करोगे वो वही चीजें लेके जाएगा। बच्चे छोटी छोटी बात भी नोट करते हैं, मेरी टीचर ऐसे बैठती है, मेरी टीचर ऐसे चलती है, मेरी टीचर ने ऐसी बात की, मेरी टीचर को लोग फॉलो कर रहे हैं, मेरी टीचर अगर इस एज में ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। द पॉइंट इज, टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर बच्चे के करियर को नहीं, उसकी एक जो एक इमेज है उसको शेप कर रही है। कहते हैं ना, एक मिट्टी है, जैसा आप घर देंगे बना देंगे उसकी वैसी शेप बनेगी। और फिर वो इम्पोर्टेंट ये है, अब वो मिट्टी कैसे हाथों में गई है। जिसकी सोच और नजरिया अच्छा होगा, अगर मैं टीचर की बात करूं तो वो घड़ा बहुत सुंदर बनेगा। लेकिन अगर टीचर में खुद में वैल्यूज नहीं होंगी, टीचर खुद उसकी ऐसी पर्सनालिटी नहीं है कि वो मतलब लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है कि नहीं, वो मिट्टी का जो घड़ा है ना वो भी थोड़ा डगमगाता हुआ टूटा ही बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, टीचर होनी चाहिए ऐसी जो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाए और नॉलेज के पैकेट सिर्फ क्लास में नहीं फेंके। टीचर वो चाहिए जो नॉलेज भी दे लेकिन उसके साथ संस्कार भी दे। क्योंकि आज के वैल्यू सिस्टम में पॉलिसीज, एजुकेशन सिस्टम में पॉलिसीज तो ऐड की जाती हैं, लेकिन जरूरी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे चेक रखना। सिमिलरली अगर मैं लॉज की भी बात करूं, बनते बहुत हैं, जरूरी है उसके इम्प्लीमेंटेशन पे चेक रखना। आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो किसी बच्चे के साथ, बच्चे के लॉन्ग टर्म आपका, जब से आप इस फील्ड में हो तब से अभी तक? मैं बताऊंगी, ये है आई थिंक 14 years बैक। अच्छा। वो मेरा स्टूडेंट मेरे से पढ़ता था, एंड आप कह सकते हैं कि उस टाइम पे जैसे कि बच्चे कहते हैं कि नेबर्स में कि दीदी आप मुझे थोड़ी सी हेल्प करोगे, एसएसटी मुझे पढ़ा दोगे। मैंने कहा ठीक है बेटे, जरूर, क्यों नहीं। मैं उसका नाम भी लूंगी, आदिल। अच्छा। तो मैंने उसको पढ़ाया, आप मानोगे नहीं, नाउ ही इज पायलट, वो पायलट बन चुका है। मुझे उसका एक बार कॉल आया, उसने मेरा नंबर मेरे हस्बैंड से लिया, भैया मुझे मैम का, दीदी का नंबर चाहिए। अच्छा। मुझे जब कॉल आया तो हस्बैंड ने आके बोला तुझे आदिल का कॉल आया आज। मैंने कहा हाँ मुझे आदिल का कॉल आया आफ्टर 14 to 15 years। वो पायलट बन चुका है। आता वो तब तक ही वाज इन 7th or 8th। मैंने बहुत पढ़ाया उसको, मैं बहुत डांटती भी थी कि तूने आदिल बढ़िया बनना है। तो मुझसे उसने ये चीज बोली कि मैम दीदी, वहां बैठता था तो मैम दीदी आपने मुझे पढ़ाया था ना, आज मैं पायलट बन गया। कितनी खुशी। तो हाँ, तो आप मुझे याद, मैंने कहा आदिल मुझे याद, मैं तुझे डांटती भी होती थी, आपने मुझे डांटा था तो आज मैं पायलट बना हूँ। दूसरा इंसिडेंट मुझे ये आया, मैं वर्कआउट जैसे करती हूँ, जिम पे जाती हूँ, वहां पे भी मेरा एक स्टूडेंट, एक क्या बहुत मिलते हैं, तो साहिब नूर मेरा स्टूडेंट जी, मैंने उसको, मैं अपने बच्चों को कभी भूलती नहीं हूँ। जब मैंने उसको देखा मैंने कहा लग तो मुझे साहिब नूर रहा है, क्योंकि मैं उसकी क्लास 5th में टीचर थी, क्लास इंचार्ज थी। अब वो भी बहुत कनाडा में सेट, आगे भी उसके स्टडीज चल रहे हैं, तो काफी मतलब बड़ा हो चुका है वो। जब मैंने उसको आवाज लगाई, मैंने बोला साहिब, उसने पीछे देखा, मैंने कहा अरे ये तो साहिब नूर ही है। पहले मैंने चेक किया तो उसने ये बोला, मुझे बड़ी खुशी हुई, ओ मेरे 5th क्लास वाले मनिंदर मैडम। अच्छा। मेरे पैर उसने टच किए, तो वो दिन क्या आज का दिन है, जब भी उसने मुझे मिलना हाथ जोड़ के मेरे पैर टच करने।
तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई कि मतलब बच्चे पसंद करते मतलब हैं। आपने उस टाइम जो वैल्यूज क्रिएट की अपनी उसके यस, सामने, वो आज जैसे वापस लौट के आती बिल्कुल। हैं। और मैं जब भी अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, हमेशा मैं अपने बच्चों को ये कहती हूँ कि हमने सिर्फ इस चैप्टर तक सीमित नहीं रहना है, आपको इसमें से वैल्यूज लेनी Values. है। हमारे अवेकन सिटीजन प्रोग्राम के भी चलते हैं जी, वैल्यूज। जी। मेरी पहली बात ये होती है, वैल्यूज कभी किताबों में से पढ़ाने से नहीं आती। वैल्यूज फिर वही बात है, या तो आपको विरासत में मिलती है आपकी फैमिली से, या आपको आपके गुरु से गुरु मिलती से है, मिलती टीचर से, बिल्कुल। या आपके फ्रेंड से मिलती है। तो वो वैल्यूज पढ़ाने से नहीं आएंगी, मैं किताब खोल दूं, वो आपके अंदर से आएंगी। तो बीइंग अ टीचर मेरा हमेशा यही खास रहा है, पढ़ाऊं तो जरूर कंटेंट, लेकिन जो एक लाइफ स्किल्स है जो बहुत जरूरी है लाइफ में एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए, वो जरूर दूं। क्योंकि इंसान तो हर कोई है, लेकिन इंसानियत बहुत कम लोगों में है, वो भी पढ़ाना बहुत जरूरी है। अच्छा मैम, जैसे आपने पहले कहा कि पेरेंट्स और टीचर्स के बीच भी एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपको एज अ टीचर, पेरेंट्स और एज अ टीचर होके कोई किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाना हो तो? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। टीचर्स भी अपना बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं और पेरेंट्स भी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन होना भी उतना ही जरूरी है। अगर टीचर बच्चे के एकेडमिक्स पे वर्कआउट कर रही है, नो डाउट वैल्यूज भी कर रही है, पर्सनल ग्रोथ, लेकिन पेरेंट्स का रोल है उसके पर्सनल और इमोशनल चीज पे काम करना। आजकल के बच्चों में एकेडमिक्स में नो डाउट अगर वो 100% भी स्कोर कर रहे हैं, लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत कम है। तो मुझे लगता है इमोशनल स्टेबिलिटी और जो पर्सनल ग्रोथ है उसमें फैमिली काम कर रही है। अब कोऑर्डिनेशन यहाँ पे रोल प्ले कर रही है। कुछ बच्चे मान लीजिए बहुत शाय हैं, पेरेंट्स टीचर को अप्रोच करके बताते हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये उसकी स्ट्रेंथ है और ये उसकी मैं वीकनेस है। कुछ चीजें होती हैं जब बहुत बच्चे स्कूल में भी होते हैं, हम एज अ टीचर नोट करते हैं, जो पेरेंट्स को भी नहीं पता होता काफी हद तक। हम बहुत ही प्यार से, ध्यान से पेरेंट्स से मिलके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, ताकि बच्चे को सपोर्ट मिल सके। छोटा सा मैं एक चीज आपके साथ शेयर यहाँ पे भी करना चाहूंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक बच्चे की, यहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि बिल्कुल है ना उस चीज को। तो वो बच्चा जब क्लास में बैठा हुआ था, तो वो बच्चा काम नहीं कर रहा था जी। जब वो बच्चा काम नहीं कर रहा था, तो बच्चे से पूछा मैंने, है ना, कि बेटा क्या चाहिए, बात है आप अपना काम नहीं कर रहे हो, क्या बात है जी। बच्चा चुप रहा। फिर बच्चे को प्यार से पूछा, बेटे आप काम नहीं कर रहे हो, क्या हुआ? उसने बच्चे ने बोला, मैम मुझे ना दिख नहीं रहा है। मेरे लिए इट वाज शॉकिंग। इमीडिएटली मैंने बच्चे को पूछा, बेटे इधर आओ, पास हो, क्या नहीं दिख रहा है? मैं मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है। मैंने पेरेंट्स से बात की, मैंने पेरेंट्स को बताया कि वो बच्चे ने इस चीज को पॉइंट आउट किया। तो पेरेंट्स को लगा कि ये चीज तो हमारे बच्चे ने भी कभी नहीं बोली, शेयर नहीं की। इमीडिएटली जब पेरेंट्स ने चेक करवाया तो स्पेक्स भी बच्चे को लगी। तो ये क्या था? ये कोऑर्डिनेशन था। जो मैंने नोट किया, मैंने पेरेंट्स को बताया और पेरेंट्स ने उसको समझा और उस पर काम किया। ये कोऑर्डिनेशन है। उसके बाद जो टीचर और एक पेरेंट जब ऐसे टीम काम करते हैं ना मिलके, तो बच्चे को भी दिखता है कि मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स एज ए टीम काम कर रहे हैं, तो मुझे इस टीम में पूरा सहयोग देना है। बच्चे को कहीं ना कहीं ये भी महसूस होता है कि मुझे घर से भी मोटिवेशन मिल रहा है, मुझे स्कूल से भी है। उसकी जो एक सेल्फ वर्थ है वो कभी डैमेज नहीं होती। उसे लगता है मुझे घर पे भी समझा जा रहा है, मुझे स्कूल में भी समझा जा रहा है। लेकिन अगर एक जगह से उसे सपोर्ट मिल रहा है, दूसरे से उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उसे लगेगा मैं खुद कंफ्यूज हूँ, तो भी दिक्कत है। तो टीचर्स और पेरेंट्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे चलना पड़ता है, क्योंकि जब प्लेटफॉर्म अलग हो जाएगा तो कंफ्यूजन बहुत होगी, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इस चीज में पेरेंट्स एंड टीचर्स गोइंग टुगेदर फॉर द कोऑर्डिनेशन सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर कि एक चाइल्ड का, एक बच्चे का जो एक मनोस्थिति है, उसका माइंड कैसा है, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। हाँ, चैलेंजेस भी आते हैं। चैलेंजेस तब आते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं खुद एक मदर हूँ, कभी कभी टाइम लगता भी है। कुछ पेरेंट्स किसी चीज को जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि हर पेरेंट को अपना बच्चा बहुत अजीज होता है, बहुत प्यारा होता है, मुझे भी बहुत प्यारा है। कभी कभी कुछ चीजें समझने के लिए मन नहीं भी मानता है, तो वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो जाता है। लेकिन अगर बैठ के आराम से बात की जाए, एक दूसरे के व्यू पॉइंट को समझा जाए, तो मुझे लगता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर टीचर ने स्टेप लिया है, वो बच्चे की बेहतरी के लिए, बेटरमेंट के लिए लिया है, और पेरेंट्स को भी इस चीज के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि टीचर ने हमारे बच्चे के लिए सोचा। तो मैं यहाँ पे ये भी नहीं बोलूंगी कि पेरेंट्स ही हमेशा गलत हैं या टीचर गलत है, ऐसा नहीं है। हर एक इंसान की अपनी इंडिविजुअलिटी है, हर कोई चाहता है कि दूसरे का बेटर किया जाए। बस ये है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, फिर बेहतर है। यहाँ अगर हम बात करें स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ की और एक प्रेशर की, तो एज अ टीचर आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि इसमें टीचर का कितना रोल हो सकता है? यस, अब अगर प्रेशर की बात की जाए, बच्चे पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर भी है, बेटा तेरे को अच्छा स्कोर करना है, बिकॉज इमेज सोसाइटी पूछेगी कितना परसेंटेज आया है। बच्चे पे पेयर प्रेशर है, फ्रेंड्स का प्रेशर है, मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, मुझे कम स्कोर नहीं लेना, मुझे बेहतर स्कोर करना है। वहां से हो सकता है कुछ टीचर्स का भी प्रेशर हो, तो प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है बच्चे पे। अब एज अ टीचर सबसे पहले ये बात एक्सेप्ट टीचर को भी करनी पड़ेगी और बच्चे को भी करनी पड़ेगी और पेरेंट्स को भी। बच्चे को क्यों, इनफैक्ट पेरेंट्स और टीचर को, हर बच्चे की अपनी एक ग्रोथ का अलग लेवल है, वो अलग पेस पे उसकी ग्रोथ होती है। इंडिविजुअल कभी सेम नहीं होते हैं, डिफरेंसेस होती हैं, ये साइकोलॉजी भी मानती है। तो उनकी ग्रोथ अपने लेवल पे होगी। नंबर 2, जरूरी नहीं मुझे सोशल स्टडीज पसंद है तो मैं जबरदस्ती बोलूं आप भी पसंद करें। तो जरूरी है हम उस बच्चे के टैलेंट को फाइंड आउट करें, उस पर वर्कआउट करें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब हम बच्चे को सिर्फ प्रेशर देके कहते हैं कि पढ़ते जाओ, वो मेंटली हैप्पी नहीं है। जब वो मेंटली हैप्पी नहीं है तो हम एकेडमिक्स में कहाँ स्कोर ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल, मेंटली बच्चा स्टेबल नहीं है, प्रेशर है, तो स्कोर कहाँ से ढूंढेंगे? पेरेंट्स प्रेशर डाल देते हैं, फैमिली का प्रेशर होता है कि आपको यही करना है। अब पता क्या है, अब हम बात कर रहे हैं करियर सिक्योरिटी, तो पेरेंट्स देखते हैं, लेकिन उसके साथ हैप्पीनेस, वैल्यूज और बच्चे की जो एक उसकी सेल्फ वर्थ है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी क्लास ऐसी क्लास है जिसमें हर बच्चे को रिस्पेक्ट और उसकी स्पेस दी जाती है। क्लास इज नॉट अबाउट दोज चिल्ड्रन जो सिर्फ टॉपर्स हैं, नो। एक बच्चा, मैं हमेशा कहती हूँ क्लास में भी और जनरली भी एज अ टीचर मेरा नजरिया है, एक बच्चा हो सकता है मैथ्स में बहुत बेहतरीन है, दूसरा हो सकता है गायक बहुत अच्छा है, तीसरा हो सकता है बहुत अच्छा फैशन डिजाइनर बढ़िया बने। सो उस क्लास में हर बच्चे को एक स्पेस देनी चाहिए, हर बच्चे के जो व्यू पॉइंट है उसको ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए, रिगार्ड देना चाहिए। और ये प्रेशर नहीं होना चाहिए मार्क्स सब कुछ नहीं है। मार्क्स से इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ स्किल्स। बच्चे को हमने रेडी करना है कि वो एक अच्छा क्रिटिकल थिंकर बने, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो, और उसमें कंपैशन हो, लव हो। एंड छोटा सा एग्जाम्पल, अगेन सेम वन, बहुत बच्चे 99.1%, 99.9% भी स्कोर करते हैं, प्रेशर की वजह से भी करते होंगे। अब दूसरी साइड प्रेशर की अगर देखी जाए, 99.9% पे भी कुछ बच्चे सुसाइड पे आते हैं। क्यों? रीजन क्या है? मेंटल स्ट्रेस किसने दिया? सोसाइटी ने दिया, सोसाइटी, फैमिली। यस, उस पे खुद पे इतना प्रेशर है। क्यों 99.9% से 60% से भी हैप्पी लाइफ क्यों नहीं हो सकती है? हमारा मेन मकसद क्या है? करियर सिक्योरिटी है, लेकिन उसके साथ हमारी हैप्पी लाइफ और हमारी वैल्यूज बहुत मैटर करते हैं। यहाँ पेरेंट्स को सबसे ज्यादा समझने की ये जरूरत है कि वो सोसाइटी के चलते अपने बच्चे पे प्रेशर न डालें। बिल्कुल, वो आपको जानने की जरूरत है, आपका बच्चा क्या करना चाहता है, दैट मैटर्स। मैं नहीं डॉक्टर बनी, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, नो, वो क्या करना चाहता है, दैट मैटर्स। आपको उसे सपोर्ट करना है बच्चे को, वो सपोर्ट आप देंगे तो आई थिंक कोई दिक्कत ही नहीं होगी। प्रेशर किस चीज का? प्रेशर उतना होना चाहिए ना कि आपको अपनी लाइफ में
सेटल होना है। सेटल वो वाला सेटल नहीं है कि प्रेशर यहाँ पे भी है, प्रेशर यहाँ पे भी है। आज अगर हम बात करें, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, चलते चलते हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड लाइफ इज बियॉन्ड द स्कोर कार्ड। When we are going somewhere, हम कहीं जाते हैं, we are not carrying our mark sheets. What we carrying, like हम ऐसा क्या कैरी कर रहे हैं? हमारी individuality, हमारी values, ये blend होके चलना चाहिए। 50-50 academics plus बच्चे की happiness, उसकी values, उसका शौक, उसके इंटरेस्ट क्या है, उस पे वर्क करो। पहले के टाइम में जैसे होता था कि कुछ गिने चुने ही हमारे पास आगे फर्दर स्टडीज के लिए ऑप्शंस होते थे कि इंजीनियरिंग कर लो या आप डॉक्टरी लाइन में चले जाओ या एलएलबी कर लो। लेकिन अब तो बहुत ज्यादा वास्ट हमारे पास ऑप्शंस है Yes. ना, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस की हम ये भी कर सकते हैं, जैसे एक्टिंग आपने बात करी, एक्टिंग है, डांसिंग है ना, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कई पेरेंट्स अभी भी सिर्फ प्रेशर ही डालते हैं, सिर्फ स्टडी बेस्ड जो चीजें हैं वही करनी है। आपको क्या लगता है कि जो आजकल अगर डांसिंग कोई बच्चा करना चाहता है या कोई बच्चा सिंगिंग लाइन में भी जाना चाहता है, तो फैशन डिजाइनिंग में भी जाना, क्या वो करियर्स नहीं है? नहीं, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, वो करियर्स है। कौन कहता है वो करियर्स नहीं है? सी, अगर मैं धक्के से आपको बोलूं कि आप मेडिकल लाइन में जाओ, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, वैसे ही उसका करियर खत्म है, क्योंकि वो बाय फोर्स भेजा गया है, तो ऑलरेडी जीरो है ना। तो व्हाई नॉट टू लेट चाइल्ड गो इन दैट फील्ड ओनली जिसमें उसका इंटरेस्ट है, वो सक्सेसफुल भी होगा। पॉइंट इज नॉट दिस कि कौन सी चीज बढ़िया है, कौन सी नहीं बढ़िया है। द पॉइंट इज आपके बच्चे को क्या करना पसंद है, किसमें वो एक्सेल करेगा। हम क्यों चूज कर रहे हैं कि आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, कि बहुत पैसा होगा, उसमें बहुत कुछ है। द पॉइंट इज वो आपके प्रोफेशंस वैसे ही जीरो हो जाएंगे जब आप गए ही उसमें फोर्सफुली जब जाओगे। जब आप उसमें फोर्सफुली नहीं जाएंगे, सिंगिंग में नहीं जाएंगे, डांस में फोर्सफुली खुशी से जा रहे हैं, तो आप उसी में ब्लूम करेंगे ना। तो हम क्यों प्रेशर दें कि तुम प्रेशर यहाँ लेके वो करो जो मुझे पसंद है। फिर कल को हम पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा सक्सेसफुल नहीं हुआ। भी क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि आपने उनके दिल की नहीं सुनी, आपने अपने दिल की सुनी। जरूरी नहीं है कि अगर आपको टीचर बनना है, बच्चे को भी टीचर बनना है। जरूरी नहीं है आपको क्रिकेटर बनना है, बच्चे को भी क्रिकेटर बनना है। उसकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, उसकी अपनी एक पर्सनालिटी है। अब एक लड़का है, वो कथक डांसर बनना चाहता है, तो लोग बहुत बोलेंगे तूने कथक डांसर बनना, तू लड़का है, वो स्टीरियोटाइप्स बना रखे हैं। क्यों? एक लड़का क्यों नहीं डांस कर सकता? वो कर सकता है। कहने का मतलब मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगी, एज अ टीचर एंड एज अ मदर ऑल्सो, let them do what they want to do, let them fly, उनको उड़ने दो। आप उनको पंख तो देकर देखें कहां तक उड़ान भरते हैं। जब पंख ही आप काट देंगे कि नहीं उड़ान मेरे हिसाब से भरिए, तो फिर उड़ान तो छोटी होगी। अब आसमान दे दो उन्हें, बोलो बच्चे हमने आसमान तुझे दे दिया, सपोर्ट हमारी फुल है, अब तू उड़ जहां तक उड़ सकता है। गाइड हम उन्हें अच्छे वे में कर सकते हैं कि जैसे चॉइसेस रख सकते हैं कि ये है, गाइड करना भी बहुत जरूरी है। हम एज अ पेरेंट गाइडेंस जरूर दे सकते हैं कि बेटा देखो ये 5 ऑप्शंस है, आप इसमें जाओगे तो ये फायदे नुकसान है, आप इसमें जा रहे हैं तो आपके ये फायदे नुकसान है। हमने आपको गाइड कर दिया, पर बेटा आपको इतनी लिबर्टी है कि आप अपनी चॉइस का प्रोफेशन पिक कर सकते हैं। ये लिबर्टी, बिकॉज एज अ पेरेंट्स हम गाइड करेंगे, गाइडेंस के बिना हम अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकते हैं। उस चीज को मैं बहुत जरूरी अग्री करती हूँ, वो जरूरी है भी आज के टाइम में। कुछ हमारे बच्चे भी बहुत स्मार्ट हैं, उन्हें इनफैक्ट ज्यादा इंफॉर्मेशन है, कौन कौन से कोर्सेज आ रहे हैं, क्या उनके फायदे हैं, क्या उनके नुकसान है, ज्यादा अवेयर है। यस, अवेयरनेस बहुत ज्यादा है उनके पास। बट यस, एज अ पेरेंट्स गाइडेंस बनती है, बिकॉज हमारे पास एक्सपीरियंस है, उनके पास अवेयरनेस है। तो अगर एक्सपीरियंस और अवेयरनेस क्लब कर जाए, कोऑर्डिनेशन होके चले तो बहुत बेहतर है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूंगी, मैं गाइड कर रही हूँ अपने बच्चे को कि तुम मान लीजिए आर्किटेक्ट बन जाओ, मैंने गाइड किया क्योंकि मुझे लगता है मैं माइट भी बहुत इंटेलिजेंट होंगी उस सब्जेक्ट में, बच्चे को गाइड किया। अब जरूरी नहीं है कि मेरा बच्चा उस चीज में भी बहुत अच्छा हो, वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसकी ड्राइंग अच्छी है या आर्किटेक्ट
बीइंग आर्किटेक्चर, जो भी चीजें चाहिए, हम्म। क्या बच्चा उस चीज में बेहतर है कि नहीं है, मुझे उसको भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, बच्चे की क्वालिटीज को भी देखना पड़ेगा, बच्चे की कैपेबिलिटीज को देखना पड़ेगा, उसकी कैपेसिटीज को देखना पड़ेगा, मैं उसमें थोप नहीं सकती। सो इन चीजों का ध्यान रखना रखने पड़ता की है जरूरत जब बच्चे से हम डील करते हैं। उसी तरह जब मैं क्लास में हूँ, अब टीचर का बड़ा मेजर रोल है। टीचर का मेजर रोल ये है, बच्चे पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर है क्लास में, कभी कभी जो बच्चा जवाब नहीं भी दे पा रहा है उससे आसान सवाल पूछना, इतना आसान पूछना कि वो जब जवाब दे और टीचर शाबाश की ताड़ी बजाए तो बच्चा मोटिवेट। नंबर 2, बच्चे को क्या नहीं आता है उस चीज को पॉइंट आउट करने से बेहतर है उसने क्या अच्छा किया उसको अप्रिशिएट करना। मोटिवेशन बहुत जरूरी है, हम बड़े लोग हैं, हमें मोटिवेशन चाहिए तो उन्हें ये क्यों आपने नहीं। अच्छी बात बोली कि एप्रिसिएशन देना बहुत जरूरी है। यस, बच्चे को, अब देखिए बात करें रिस्पेक्ट की, रिस्पेक्ट सबको चाहिए, सबको चाहिए। बहुत ध्यान रखने की बात है, सिर्फ स्कूल में टीचर ही नहीं, बच्चों को घर में भी हैंडल करना है, उसकी रिस्पेक्ट बहुत जरूरी। अगर आपको पॉइंट आउट करना है प्यार से, बच्चे को कुछ कहना चाहते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं एज ए टीचर, अलग लेकर जाएं, गलती बताएं कान में, लेकिन शाबाशी देनी है तो सबके सामने, ताकि बच्चा मोटिवेट हो, पसंद करे, आज मैंने अच्छा किया, मेरे टीचर ने स्कूल में या मेरे पेरेंट्स ने घर में मुझे शाबाशी दी, मुझे और बेहतर बनना है। लेकिन हर तरफ अगर टीचर हमेशा ये बोले तेरे मार्क्स नहीं अच्छे आते, तूने अच्छा काम नहीं किया, तूने पढ़ाई नहीं अच्छी की, पॉइंट आउट करना, वो बच्चा ये सोच के बैठ जाएगा मैं हूं ही ऐसा। क्यों? क्योंकि उसकी जो एक वर्थ है, उसकी एक सेल्फ वर्थ है, वो डैमेज हो चुकी है, कहीं ना कहीं वो परेशान हो चुका है। सो बीइंग अ टीचर इन द स्कूल एंड बीइंग अ पेरेंट्स एट होम, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स, रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ईगो हर्ट ना हो, सब कुछ हमें बच्चे को भी देना पड़ेगा। इट इज नॉट अबाउट एज, इट इज अबाउट अगेन एवरीबडी इज हैविंग, सबके पास दिल है और वो रिस्पेक्ट तो मांगता ही है और प्यार भी मांगता है। अच्छा, बीइंग अ टीचर, ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज किसी एक टीचर में होनी चाहिए? ओके, सो सबसे पहले एम्पैथी, टीचर के पास ऐसा दिल होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए मेरे बच्चे की क्या क्या परेशानियां हैं या क्या स्ट्रगल कर रहा है। यही रीजन है बीइंग अ टीचर, हम हमेशा चाहते हैं एक बच्चे का पोर्टफोलियो होना चाहिए। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है, बच्चा अगर बहुत अच्छा कहीं पे ग्राफ पे जा रहा है, सडनली नीचे आना शुरू हो गया है, तो हम देख सके ऐसा क्यों। चलता है, हो सकता है किसी बच्चे के घर में कोई प्रॉब्लम हो, किसी को उसने खो दिया है या कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, उस किताब को बंद कर देना, हमें क्या फर्क पड़ता है। नो, दैट्स नॉट द सोल्यूशन। बीइंग अ टीचर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एम्पैथेटिक so that you can find out बच्चा किस स्ट्रगल से गुजर रहा है। अगर उसका काम पहले हो रहा है अब नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीजन है, उसको सपोर्ट करना। नंबर 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैशन। पैशन नहीं है टीचिंग के लिए, बहुत काम रहना पड़ेगा, 24/7 कॉल्स भी लेने पड़ते हैं, मैसेजेस का रिप्लाई भी करना पड़ता है और करना भी पड़ेगा। मुझे अक्सर पूछा जाता है मैडम आप उठा लेते हैं फोन रात को 10 बजे भी 11 बजे भी, तो मेरा एक ही जवाब होता है मैम मैं मदर भी हूँ। एक माँ तभी फोन करेगी या मैसेज करेगी जब बहुत दिक्कत है, दैट्स द ओनली रीजन आई ऑलवेज पिक अप द फोन और इमीडिएटली कॉल बैक। सो पैशन होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर टेकिंग इट कैजुअली दिस प्रोफेशन, आए पढ़ाया हुआ ठीक है, नहीं तो चले गए, या कहीं और जॉब तो नहीं मिला, लेट्स गो इन टीचिंग, बुक ही तो पढ़ के जानी है, नो, देन यू आर प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन, सो मेनी चिल्ड्रन हु आर गोइंग टू बी फर्दर अ फ्यूचर फॉर अ जनरेशन, अपकमिंग जनरेशंस, देन प्लीज आप छोड़ दीजिए टीचिंग, पैशन होना चाहिए। लास्ट इज अडेप्टेबिलिटी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा टेक्नोलॉजी आएगी, बच्चे ज्यादा एडवांस एंड टेक्नोलॉजी में दे आर वेरी गुड एंड स्मार्ट, बहुत जरूरी है कि अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कोविड आया था, टीचर्स ने फटाफट से जूम सीखा बिकॉज उन्हें क्लासेस लेनी थी, सो दे नीड टू चेंज विद द टाइम एज पर द नीड ऑफ द टाइम। अगर डिमांड हो रहा है कि अब ये सॉफ्टवेयर टीचर्स को आना चाहिए तो आना चाहिए,
देयर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट। एक चीज और, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कह रहे हैं ना विल बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर टीचर, तो ऐसा नहीं है टीचर्स। अगर आप खुद को इक्विप्ड कर लेंगे अच्छे से विद टेक्नोलॉजी, आप सिक्योर्ड है। सो अडेप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन अ ब्रीफ दैट इज नंबर वन, दैट इज मैंने अभी क्या बोला है, that empathy, which is very important. Number two is passion for your profession. Number three is adaptability. If you have these three as per me, then you are ready to be a teacher. बहुत अच्छी आपने जो 3 क्वालिटीज बताई हैं। आई थिंक जितने भी टीचर्स स्पेशली ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो वो आगे और अच्छा काम आपकी इन बातों को सुनकर भी करेंगे। यहाँ मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी, अभी तक हमने एक एजुकेशन सिस्टम की बात करी, आपसे टीचर्स की क्वालिटीज की बात करी, तो लेकिन अब हम आपका अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है एज अ टीचर और आपकी जो करियर, आपने एक टीचर बनने का सपना देखा, क्या ये आपका एक सपना था या आपको भी कहीं ना कहीं फोर्सफुली इस चीज में लाया गया और बाद में आपने इसको अडेप्ट किया? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये चीज बोलूंगी कि अगर मैं इतनी बात यहाँ पे मैंने पूरे पॉडकास्ट में बात की है कि फोर्सफुली नहीं, तो मेरे पेरेंट्स के लिए तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि तुम्हें टीचर बनना है या तुम्हें ये बनना है। नो, ये मेरी चॉइस थी, मेरी विल थी। बिकॉज अगर आप में विल है तो स्किल भी आते हैं ऑटोमेटिकली। अगर आप में विल नहीं है तो स्किल कहाँ से आएगा। मैं छोटी होती थी, आई वुड लाइक टू शेयर, छोटे होना जब बच्चे स्कूल छुट्टियां होनी, संडे का दिन होना, तो मैंने छत पे एक बोर्ड लगा रखा था और चॉक्स रखे थे। मैं अपने नेबर्स के सभी बच्चों को इकट्ठे करती थी, उनको पढ़ाती थी, चौक पे लिखते जाना, उनको टेस्ट भी देना, नेक्स्ट संडे विल बी योर टेस्ट। वो बच्चे आते थे, मैंने घर के कॉरिडोर में वरांडे में उनको बिठा लेना, शीट्स भी देनी, रेड पेन से पेपर भी चेक करने और उनको पेपर भी देने। तो ये मैंने फोर्सफुली नहीं अडेप्ट किया है, ये मेरी चॉइस थी, मेरा एक मतलब पैशन का था। आपका शौक आगे जाके यस, वो मेरे प्रोफेशन बन गया। तभी मैंने बात की पैशन। आज अगर मेरे में पैशन है तो मैं पढ़ा भी रही हूँ और उन बच्चों को मैंने अपने से दूर नहीं किया। मेरे में पैशन है तो मैं उनको अपने साथ जोड़ के रख के कैसे जोड़ के रखा है, स्कूल में वो तो टीचिंग, घर में पहुंच गई हूँ तो आ जाओ रनिंग के लिए, आ जाओ साइकिलिंग के लिए, बिकॉज मुझे इस चीज में खुशी मिलती है। और मैं ये भी चीज हमेशा कहती हूँ कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो ना एज अ टीचर, इस चीज का ध्यान रखना, आपके हाथ में ना बहुत फ्यूचर है, बैठा हुआ फ्यूचर। अगर आपने उस फ्यूचर को थोड़ा सा भी मिसगाइड या मिसलीड कर दिया, आगे आने वाला समय बहुत खराब हो जाएगा। तो मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन मिलके ये मेरा एक पी स्क्वायर है। इसने पी स्क्वायर, पैशन, प्रोफेशन इज इक्वल टू परफेक्शन। पैशन है तो प्रोफेशन भी मिल गया, वैसा परफेक्शन आ गया, तो ये पी क्यूब बन गया। बिल्कुल, 3 पीज, बिल्कुल, तभी पी क्यूब बन गया। यस, एग्जैक्टली, कि आपका पैशन है, प्रोफेशन है, एंड वो परफेक्शन आएगा ही आएगा। जब पैशन होगा तो परफेक्शन तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल एंड देन विल, टुगेदर यू विल बी गेटिंग परफेक्शन। तो शायद यही आपको कॉम्प्लीमेंट भी करता है, आपकी जो पर्सनालिटी है उसको बहुत अच्छे से दर्शाता भी है। एंड आई फील वेरी हैप्पी जब वो बच्चे, बहुत तरह के छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और टीचर की लाइफ तो बढ़िया ही बहुत है, जब कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं तो टीचर का तो दिन वैसे ही बन जाता है। छोटे बच्चे आके कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मैडम आपकी ज्वेलरी बहुत सुंदर है, बड़े सुंदर लग रहे हो। बड़े बच्चे आके, मैम वी वांट टू बी लाइक यू, दे फॉलो यू। तो व्हाट एल्स यू वांट? इतना सारा प्यार आपको मिल रहा है, सड़क पे आप चलते हैं, आपको नहीं पता होता कहाँ से आपका बच्चा आके, मैम आप यहाँ पे, वी आर सो हैप्पी। अभी कल का इंसिडेंट छोटा सा है, व्हेन आई वेंट टू दैट फ्लडेड एरिया, मैं वापस आ रही थी, मेरे साथ जो थे उन्होंने बोला मैडम आपकी स्टूडेंट से बात करवाऊं। यस, क्योंकि वो कह रही है मनिंदर मैम भी आपके साथ हैं। मैंने कहा करवा दीजिए, दैट वाज व्हाट्सएप वीडियो कॉल। तो बच्चा इतना खुश हुआ, मनिंदर मैम मैं बहुत खुश हूँ, मैं भी आपके साथ जाना चाहूंगी नेक्स्ट टाइम। तो मैंने कहा बेटे मैं जरूर लेके जाऊंगी। अभी तो रिसेंटली 2 बच्चे हैं, वो अभी भी स्कूल में ही हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, गर्ल इज इन +1 एंड ब्रदर इज इन ग्रेड 6। मैंने लड़की को तो बोला बच्चे को कि यू कैन ज्वाइन मी, बट बच्चा अभी इज वेरी टू यंग। तो कहने का मतलब ये है, दे वर लुकिंग एट द टीचर, दे वांट टू बी लाइक अ टीचर। एंड कब वो आपकी तरह बनना पसंद करते हैं? जब आप उनके लिए
अच्छे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ दिखने में अच्छे, आपके जो गुण है वो भी अच्छे होने बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। और एज अ पेरेंट, आप भी पेरेंट है, मैं भी पेरेंट हूँ, या कोई भी पेरेंट है, वो अपने बच्चे को तभी वैसा बनना देंगे जब उन्हें लगता है कि हाँ, जैसा वो बनना चाहता है हमारा बच्चा, वो बहुत एक परफेक्ट परफेक्ट इंसान है। इंसान है। अब परफेक्ट का मतलब ये नहीं कि हर इंसान परफेक्ट है, हम्म, सब में कोई थोड़े ना कोई से कमियां तो कुछ ऊपर नीचे कमी है भी ही है। होगी, अच्छाई भी होगी, तो अच्छाई के लिए जोरदार ताली बजाते जाएंगे, और जहाँ पे काम करने की जरूरत है पास बुला के बताते जाइए इस पे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, मुझे लगता है गुरु वही है बुरी वही है। जो, जब सारी दुनिया अगर बैठ के आपके लिए कुछ नेगेटिव भी बोल रही है, तो गुरु हमेशा वही कहेगा, मेरा बच्चा बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छा है। मैं जनरली जब मेरे बच्चे जाते हैं ना कॉम्पिटिशन्स के लिए या डांस में भी, आप बिलीव नहीं करोगे, एनुअल डेज भी हो कुछ भी, मैं अपने बच्चों को कह के जाती हूँ, बेटे अब स्टेज इज ऑल योर्स, जो करना है करो। अब बिलीव नहीं करोगे, मेरे आंखों में आंसू होते हैं और मैं रो रही होती हूँ, और मतलब आई एम द वन, मैं ऐसा नहीं कहूंगी, पेरेंट्स भी मतलब होते हैं, बट मैं जोर जोर से ताड़ी बजा रही होती हूँ उनके लिए। और जब वो आते हैं मुझे आके ऐसे हक करते हैं, मनिंदर मैम वी मेड यू प्राउड, मुझे इतनी खुशी होती है ना, मैं बड़ी इमोशनल होती हूँ, वो अंदर सब से, लोग अंदर से रुक ही चीजें जाए, आती है। हाँ, लोग रुक जाते, बट मेरी ताड़ी बजती रहती है उनके लिए, और उनको पीछे से भी थम्स अप, हाँ बच्चे एक गुड, एप्रिसिएशन मिलता है। यस, कि मेरे बच्चे हैं। और मैं कहती हूँ स्टेज तुम्हारा है, तुम चढ़ गए स्टेज पे, टेंशन नहीं, अब जो करना है तुम करना। तो ये चीज है जो आपको अलाइव रखती है और बच्चों को भी हैप्पी रखती है। आई थिंक टीचर आपके जैसी ही होनी चाहिए। अभी ऑनलाइन क्लासेस है, दिल भर के मैं बच्चों के काम पे उनको स्माइलीज होते हैं ना जूम में, दिल भी भेजती हूँ, क्लैप्स भी भेजती हूँ, थोड़ी बहुत जिसकी गलती हो उसको भी कुडोस भेजती हूँ, थम्स अप वाला, बिल्कुल, बच्चा खुश जाना चाहिए। जी। क्योंकि ये भी चीज बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, जब आप क्लास में 10 बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं ना, अगर 2 को आप अप्रिशिएट नहीं भी करते हैं तो उनको बहुत, उनका दिन नहीं बनता है, वो लगता है 10 को शाबाशी मिल गई, आज हमें नहीं शाबाशी मिली। मुझे नहीं हाँ, मिली, हाँ। तो शाबाशी उन्हें भी देनी पड़ती है। कभी कभी टॉफीज चॉकलेट्स मिलते हैं तो बच्चे का दिन भी बनाया जाता है, बेटा इधर आओ, आज टॉफी वाला काम तुमने किया, तुम खाओ। और आई थिंक हाँ, टॉफी चॉकलेट्स तो हमेशा टीचर्स के पर्स में, बैग्स में होती है। ये पता क्या मैम, ये छोटे छोटे जेस्चर्स जो है ना, आपके छोटे छोटे जेस्चर्स किसी की लाइफ में बहुत चेंज लेके आ सकते हैं। बच्चे को, मुझे भी याद है टीचर का थोड़ा सा हाथ लगाना प्यार से, मुझे आज बच्चे मैम ने करते टच किया, तो स्पेशली क्यों ना छोटे लाइफ में बच्चों में तो ये change? बहुत ज्यादा होता है। यस, और छोटे बच्चे आपके वैसे ही दुलारे बन जाते हैं, और बड़े बच्चे जो है वो तो आपको वैसे ही फॉलो करते हैं, मैम ऐसे हैं मैम। बड़े बच्चे वो भी ज्वाइन करते हैं, चलिए मैम हम भी रनिंग करेंगे, एंड दे फील वेरी हैप्पी। बिल्कुल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी आपने आपकी जो जर्नी है वो बताई है, और मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि आप जो है स्पोर्ट्स और फिटनेस भी आपकी लाइफ का एक बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम आज की भी बात करें तो आप साइकिलिंग करते हो, आप रनिंग करते हो, आप जिमिंग भी करते हो, तो कैसे ये आपकी टीचिंग प्रोफेशन को कॉम्प्लीमेंट देता है? नॉट ओनली फॉर टीचिंग, आई थिंक फॉर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में ये बैलेंस करके रखता है। पर्सनल लाइफ की बात करें या प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा हर दिन रोज ऐसा होता है कि आप गए हैं तो स्ट्रेस नहीं है, लेकिन लाइफ में कभी कभी गुस्सा भी आता है, कभी कभी स्ट्रेस भी होता है, आप थक भी जाते हैं। और मुझे लगता है कि जो फिटनेस है, जो रनिंग है या साइकिलिज्म है, कोई भी स्पोर्ट्स है, ये एक बेहतरीन वे है जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, आप हैप्पी फील करते हैं। अभी जैसे अगर मैं 3:30 भी घर पे पहुंचूं, 5 सवा 5 मुझे होता है कि आई हैव टू गो टू ट्रैक, मुझे वहां रनिंग करनी है, मैं नेचर देखती हूँ, मैं कुदरत देखती हूँ, मैं वहां पे हैप्पी फील करती हूँ नेचर को देख के। साइकिलिंग ग्रुप के लोग मिलते हैं, रनिंग कम्युनिटी मिलती है, वो आपके मूड को चेंज करता है, क्योंकि जब आप हैप्पी होते हैं ना तो आपकी बॉडी डोपामाइन हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। तो जब आप बहुत खुश होंगे तो ऑब्वियसली आप खुशी ही तो देंगे। अब एक टीचर है, सारा दिन स्ट्रेस में रहेगी, टीचर ही क्यों, कोई भी हो, सारा दिन स्ट्रेस में है, स्ट्रेस लेवल कम नहीं हो रहा है, वो वैसे ही दुखी पड़े हुए हैं, नेक्स्ट डे प्रोफेशनली भी वही जाके लड़ाई झगड़ा, और वही फिर बच्चों में निकलता है। बिल्कुल, तो क्यों नहीं, आप आओ हैप्पी, अपना ज्वाइन करो, कोई भी स्पोर्ट्स करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, जिमिंग करो, अलग अलग कम्युनिटी के लोग आपको मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे, मेमोरीज क्रिएट होंगी, आप नेचर के साथ मिलेंगे, नेचर को देखेंगे, तो
इतना कुछ तो आपको मिल रहा है, क्यों नहीं? तो हैप्पीनेस अब वैसे ही होगी। तो अगर आप खुश रहेंगे, आप सबके लिए टिप है, इंटरनली भी ब्यूटीफुल और बाहर से भी आप बहुत ग्लो करेंगे। तो आपका इंटरनल सोल एंड एक्सटर्नल फेस दोनों ग्लो करेगा। लाइक यू कि मैम बहुत ग्लो कर रहा है फेस। नो, अभी मैं बात करते हुए मतलब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फिटनेस, तो मुझे अंदर से वो इंटरनल हैप्पीनेस मिल रही है, क्योंकि प्रोफेशनली भी आई एम हैप्पी एंड पर्सनली अगर अपने पर्सनल लाइफ भी देखूं, आई एम ब्लेस्ड विद अ कोऑपरेटिव फैमिली, आई एम हैप्पी एंड फिटनेस तो मेरा है ही है पार्ट, वो मुझे नहीं छोड़ना किसी भी हालत में, कुछ भी हो। सो दिस इज फॉर एवरीबडी, लव योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुद से प्यार नहीं करोगे तो दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करोगे? तो सेहत ही सब कुछ है। सेहत है तो आगे सब Yes, कुछ है ना? बिल्कुल, हमारी खुद बिल्कुल। की सेहत अच्छी रहेगी तभी हम अपनी फैमिली को देख पाएंगे, अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल, देख पाएंगे और बिल्कुल। नेचर और जितनी भी चीजें उन्हें एंजॉय बात तो फिर वही घूम फिर के आ गई, आप एक रोल मॉडल कब बनेंगे? रोल मॉडल तो तभी बनेंगे ना जब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो दूसरों के लिए भी अच्छा हो। आप कुछ अच्छा करेंगे, लोग भी वैसा ही अच्छा करना चाहेंगे। तो आप एक कम्युनिटी को एक बेटर प्लेस बना रहे हो। कम्युनिटी को अच्छा बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको एक बहुत बड़े ग्रुप की जरूरत हो। आप अकेले अपने आप से शुरू करें, अपने आप पे वर्कआउट करें, अपने आप को बेहतर बनाएं, फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सोसाइटी से। अगर मैं आज यहाँ पे बोलकर ये बोलूं, बैठकर तुम वर्कआउट करो, तुम रनिंग करो, तुम साइकिलिंग करो, तुम बेहतर करो, और मैंने खुद तो कुछ किया ही नहीं है, तो मुझे पहले एक एविडेंस भी देना पड़ेगा, किसी को प्रूफ करने के लिए नहीं, सिर्फ इसके लिए कि हाँ, अगर मैं कर सकती हूँ आप भी कर सकते हो। मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मैंने भी जर्नी तब शुरू की है, मुझे भी यू नेवर नो बहुत वेट भी होगा मेरा उस टाइम पे, मैंने भी बेबी को बर्थ दिया है, मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी, बॉडी में चेंजेस, बट आई मैनेज्ड। बट द पॉइंट इज टाइम पे मैनेज किया, टाइम के बाद इट्स टू लेट। फिर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, उस टाइम पे रिग्रेट करने का फायदा नहीं है। जब बेड पर पहुंच गई हैं, बेड तक नहीं पहुंचना है, उससे पहले तो बेड से टाइम पर उठकर ट्रैक में भागने के लिए पहुंचना है, या कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। सो मैम, अब हमारे जो दर्शक आज का ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, काफी अच्छी बातें आपने शेयर करी, बहुत जो इंसाइटफुल चीजें आपने बताई हैं। सो अब मैं ये आपसे हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज लेना चाहूंगी कि अभी जो नई जनरेशन आ रही है और वो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं नई जनरेशन को यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप टीचिंग में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, बट बहुत जरूरी है, मैंने सारे पॉडकास्ट में ये बोला, पैशन वर्ड। क्योंकि यहाँ पे बात ये नहीं है कि आपको सैलरी सिर्फ चाहिए, नो। अगर इम्पॉर्टेंट बात वही आ गई, 3 चीजें, अगर आप नई चीजों को अडेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, या आपको लग रहा है कि सिर्फ सैलरी चाहिए, या आपको लगता है कि आप टाइम नहीं दे सकते हैं, पेरेंट्स के साथ इन टच नहीं रह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते हैं, अगर आपको छोटी क्लासेस मिल रही हैं, आप में मदरली टच नहीं है, आप बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं, या आप में पैशन नहीं है, या बहुत इंपॉर्टेंट है जो यंगस्टर्स आते हैं, अब यंगस्टर्स बुरा नहीं माने, जनरली बात कर रही हूँ मैं, अगर आपको ये चीज को समझना पड़ेगा, किसी भी प्रोफेशन में एक लाइन को बिल्ड करके रखना बहुत जरूरी है। द लाइन इज बिटवीन द टीचर एंड द प्यूपिल, स्टूडेंट, वो लाइन को बिल्ड करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप यंग हैं, 20s में हैं, बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, या 10th है, +1 है, +2 है, उस लाइन को कहीं ब्रेक करें। यहाँ पे जब एक कन्वर्सेशन हो रहा है, दैट शुड बी रिस्पेक्टफुल, वो चीज का ध्यान रखना। अगर आप ये मैनेज कर सकते हैं अच्छे से, आप में पैशन है, अडेप्टेबिलिटी है, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, बाय नॉट बाय एज बट बाय योर थॉट्स, एंड फिर आपके लिए वेलकम है इस फील्ड में। लेकिन अगर आप आए हैं कि चलो अभी मेरे प्रोफेशन में जॉब नहीं है, टाइम पास के लिए चलते हैं, 2 महीने जॉब करेंगे, 3 महीने करेंगे, फिर उसके बाद छोड़ देंगे, then please don't come. Why? Because if you are coming, the job is already being given to you. अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, या आप इन बिटवीन छोड़ के जा रहे हैं, you are playing with the career of a children, and on the other side, पेरेंट्स का जो हार्ड अर्न मनी है वो खराब होगा।
बिकॉज दे ट्रस्ट यू, दे रिलाई ऑन यू, तभी वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं। तो आपको जस्टिफाई करना है दोनों चीजों को। बिकॉज ये चीज जरूर सोचे यंगस्टर, जब आप क्लासेस में बैठे थे आपके भी यही एक्सपेक्टेशंस थे। वी वांट अ गुड ट्यूटर, वी वांट एक्सपीरियंस टीचर, एंड यस हमारे पेरेंट्स जो हार्ड अर्न मनी दे रहे हैं वो जस्टिफाई हो। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग सेम थिंग, नाउ यू आर ऑन द अदर साइड, दे एक्सपेक्ट सेम थिंग। सो वो चीज को ध्यान में रखना है। और पैशन है तो आ जाइए, पैशन नहीं है then say bye bye to teaching because it's not everybody's cup of tea, and don't consider teaching as a passion which is a time pass passion, not at all. You need full dedication और time भी देना पड़ेगा because competency levels बढ़ते जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतनी अच्छी बातें आज हमारे साथ शेयर करी, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। सो थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे। Thank you so much, ma'am, for inviting me. It was a wonderful experience, and yes, most awaited also, because as a teacher मुझे था कुछ चीजें पेरेंट्स तक भी पहुंचनी चाहिए, and definitely आई थिंक पेरेंट्स को पसंद भी आएगा और फीडबैक भी वो शेयर करेंगे। एंड फॉर पेरेंट्स ऑल्सो दिस साइड मनिंदर मैम, तो किसी बात का गुस्सा नहीं करना है, जो बोला गया है वो एक्सपीरियंस से बोला गया। एंड आई लव माई पेरेंट्स वेरी मच, दे आर ऑलवेज बीइंग वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी सपोर्टिव। बट yes, most importantly, thanks to Kapila ma'am for giving me this opportunity. Thank you so much for such a wonderful podcast. Thank you ma'am. सो ये थे मेरे साथ मनिंदर कौर सूद जी, और जिन्होंने आज बहुत अच्छी और वैल्यूएबल चीज़ें हमारे साथ शेयर करी हैं। मैं उन सभी टीचर्स, सभी पेरेंट्स और सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगी कि इस पॉडकास्ट को और लोगों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी प्रॉब्लम इस पॉडकास्ट के ज़रिए हल हो पाए। और कहा भी ये जाता है कि जहाँ एक गुरु होता है वहाँ अगर उसका कोई शिष्य हो तो उसको जिंदगी की एक नई डायरेक्शन मिलती है। सो अगर आपकी लाइफ में भी आप कोई ऐसी टीचर है जो आपके गुरु के रूप में आपके साथ अभी भी है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के और भी हेल्दी, वेल्दी और नॉलेजेबल पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए वेट जरूर कीजिएगा और इस पॉडकास्ट को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। नमस्कार।